In association with Himalaya Pure Hug. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय गुडूची। हिमालय गुडूची बना है 100% गुडूची एक्सट्रैक्ट से। गुडूची इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। आदित्य 35 साल के हैं और अपने दिल से बहुत परेशान हैं। नहीं, उनको प्यार नहीं हुआ है, उनको भयानक वाले हार्ट पैल्पिटेशंस महसूस होते हैं। यानी कभी कभी उनका दिल इतना जोर से धड़कता है कि सीने में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो फट जाएगा। एक बार तो इतना ज्यादा डर गए कि तुरंत अस्पताल भागे। उन्हें शक था कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं। वैसे भी आजकल लगातार कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक बढ़ने की खबरें आ रही हैं। अस्पताल में उनकी जांच हुई, ईसीजी और इको हुआ, उसमें पता चला कि हार्ट अटैक तो नहीं था। उन्हें पैल्पिटेशन महसूस हो रहा था, कुछ दवाइयों के कारण जो पिछले 3 महीने से लगातार चल रही थी। अब आदित्य तो लकी निकले, पर हर बार हार्ट पैल्पिटेशन इतना हार्मलेस नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या घबराए हुए होते हैं तो एक आपको अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है, सीने में एक प्रेशर सा फील होता है। अब अगर ऐसा लंबे समय से हो रहा है, बिन बात के हो रहा है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे हार्ट पैल्पिटेशन कहते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या है, डॉक्टर से ये जान लेते हैं, पर उससे पहले एक मज़ेदार बात सुन लीजिए। सौरभ द्विवेदी समेत पूरी ललन टॉप टीम से मिलने का मौका 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जमेगा ललन टॉप अड्डा। इसमें साहित्य, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े तमाम कलाकारों को आप देख और सुन पाएंगे। लाइव ललन टॉप क्विज में सवालों के जवाब देकर इनाम जीत सकते हैं। एंट्री फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में सबसे ऊपर ललन टॉप अड्डा के बैनर पर टैप करें। अब वापस आते हैं टॉपिक पर, जानते हैं हार्ट पैल्पिटेशन क्या है और क्या ये खतरनाक होता है। पैल्पिटेशन आज की डेट में हमारे पास आने वाले मरीजों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर केसेस में ये बेनाइन, यानी कि इसमें कोई भी हमें घबराने की बात नहीं होती है, बट कुछ केसेस में ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होती है। आपके दिल की धड़कन जो एक नॉर्मल रूटीन होती है, अगर वो आपके लिए एक अनप्लीजेंट, एक आपके लिए आपका एहसास हो जाए, तो डेफिनेटली अपना उसको हमें डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर ये फोर्सफुल है, बहुत तेज है, इर्रेगुलर है, ज्यादातर केसेस में ऐसा लगता है जैसे कि हमारे ऊपर हार्ट, छाती के ऊपर धड़ 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 की आवाज आ रही है, या जैसे घोड़े चल रहे हो उस तरह से हमारी हार्ट बीट हो रही हो, या हमारी हार्ट बीट मिस हो रही हो, इन्हीं चीजों को हम पैल्पिटेशन की तरह डिफाइन करते हैं। ये मुख्यतः 4 कारण से हो सकते हैं। कार्डियक बाद में बात करते हैं। मेडिकल डिजीजेस, यानी कि किसी को एनीमिया है, खून की कमी है, थायराइड की बीमारी है, उनको हो सकता है। साइकाट्रिक कंडीशन, बहुत सारी, आपको कोई तनाव हो, आप किसी साइकाट्रिक डिजीज में हो, तब आपको हो सकता है। मेडिकेशन, कई बार कुछ खांसी के सिरप होते हैं, उनकी दवाओं की वजह से आपको ये हो सकता है। अस्थमा की दवाएं हैं जिनकी वजह से हो सकता है, बट ये ज्यादातर बेनाइन कॉज होते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कार्डियक कॉजेस। कार्डियक कॉजेस यानी कि हार्ट की वजह से होने वाले सिम्टम। अगर आप हार्ट के नोन पेशेंट हैं, आप हार्ट के मरीज हैं, अगर आपको स्टेंट लग चुका है, आप किसी हार्ट अटैक से गुजर चुके हैं, अगर आपकी हार्ट बीट या हार्ट की पंपिंग आपकी कम है, आप कोई हार्ट की दवाएं लेते हैं और ये सिम्टम आपको होता है, तो डेफिनेटली डॉक्टर से परामर्श लें। क्योंकि पैल्पिटेशन हार्ट के बहुत सारे हिस्सों से बीमारी का सूचक हो सकता है। अगर आपकी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक है, पैल्पिटेशन उसका सिम्टम हो सकता है। आपके कंडक्शन सिस्टम, हार्ट के जो करंट के तार हैं, उनमें किसी तरह की दिक्कत पे ये आपका सिम्टम हो सकता है। हार्ट के वॉल्व जो है, मिट्रल वॉल्व कोलैप्स एक बीमारी होती है, उसका ये सिम्टम हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको इस वजह से आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास पहुंचे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपका आजकल लोग पल्स ऑक्सीमीटर को रेगुलर यूज में रखते हैं, अगर हार्ट बीट 150 के ऊपर हो रही है, डेफिनेटली डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर आपको इको करवाएगा, हार्ट की पंपिंग की जांच करेगा, ईसीजी करेगा, 24 घंटे का होल्टर यानी कि 24 घंटे का ईसीजी करेगा, और कई बार वो 7 दिन का ईसीजी यानी एक्सटेंडेड लूप रिकॉर्डर ईएलआर करेगा। और इससे हमें उस पैल्पिटेशन के दौरान जब आपको हो रहा होगा, तब आपके हार्ट के करंट का दौराव कैसा चल रहा है, करंट कैसा चल रहा है, ये पता लगेगा। अगर यही सिम्टम आपको लगातार बहुत ज्यादा और आपके
नॉर्मल आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर करने लगेंगे, तो इसमें फिर हमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी करनी पड़ती है, यानी कि हार्ट के करंट के फाइबर की स्टडी करनी पड़ती है। सो दोस्तों, पाल्पिटेशन को अपने हल्के में ना लें। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपके हार्ट बीट 150 के ऊपर जा रही है, आप किसी दवा का सेवन नहीं कर रहे हैं, कोई साइकाट्रिक इलनेस नहीं है, कोई अन्य बीमारी नहीं है और इस सिम्टम से आपको आपकी दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास पहुंच के सलाह लें। हार्ट पैल्पिटेशन के जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं, अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपनी जांच करवाएं, ये खतरनाक भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या सप्लीमेंट्स आपके खाने की जगह ले सकते हैं। अक्सर हम जरूरी पोषण के लिए सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, यानी कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम जैसी चीजों की गोलियां खाते हैं, ये सोचकर के खाने की कमी ये पूरी कर देंगे। हमें बहुत सारे ऐसे लोगों के मेल्स आते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, कभी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, लंच स्किप कर देते हैं, डिनर मिस हो जाता है, तो जाहिर सी बात है उनको जरूरी पोषण पूरे दिन में नहीं मिल रहा है। तो क्या करते हैं, वो सप्लीमेंट्स पर डिपेंड हो जाते हैं, केवल सप्लीमेंट्स लेते हैं, खाना नहीं खाते। कई कंपनियां आपको यकीन दिलाती हैं कि एक टैबलेट लें और सारा पोषण आपके अंदर। अब इस बात पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि कई विटामिन पिल के रूप में आपका शरीर अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता, यानी उसका शोषण आपके शरीर में नहीं हो पाता है। साथ ही जितना पोषण इन पिल्स में होता है वो असली खाने के मुकाबले बहुत कम है। एक जरूरी बात और, जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें कई सारी चीजें डालते हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां, मसाले वगैरह, ये सब मिलकर उस डिश की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, यानी जो पोषण है, उसे बढ़ा देते हैं। ऐसा टैबलेट के साथ नहीं हो सकता, इसलिए इन पिल्स के भरोसे, सिर्फ इन पिल्स के भरोसे ना रहें, भरपूर पोषण अपने खाने से भी लें। कोई भी सप्लीमेंट खाने की जगह नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, खाना खाने के बाद जो कमी रह जाती है, जो पोषण आपको नहीं मिल पा रहा है, उसको पूरा करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह लेकर सप्लीमेंट्स जरूर ले सकते हैं। इनफैक्ट आपको लेना चाहिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए ठंड आने पर अपनी डाइट में क्या बदलाव करें। ठंड आ गई है तो जरूरी है कि आप अपनी डाइट में छोटे मोटे बदलाव कर लें। इनके बारे में हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। जैसे आप गुड़ खाना शुरू कर सकते हैं, और अपने शो पर हम गुड़ कितना फायदेमंद है इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। देखिए, गुड़ को वार्म फूड माना जाता है, यानी वो शरीर में गर्मी पैदा करता है। वैसे भी गुड़ शक्कर से ज्यादा हेल्दी है, थोड़ा ज्यादा हेल्दी है। गुड़ में विटामिन और मिनरल्स की भरमार होती है, जैसे कि फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। इसे एक नेचुरल क्योर भी माना जाता है खांसी, जुकाम, माइग्रेन, अस्थमा और थकान का। अगर आपको खांसी है तो आप गुड़ के साथ थोड़ी अदरक भी ले सकते हैं, पर अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, शुगर है, तो डॉक्टर की सलाह से ही गुड़ का सेवन करना शुरू करें, अपने आप ना खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो, कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।